दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी। है और तेजी के साथ अपना प्रोग्राम 12 बजे तक खत्म होना था। 12 बज गए, बस 10 से 15 दिन इंतजार करें। एक सेगमेंट मेरा बच गया है जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। आज मैं वही अशार पढ़ूंगा या बच्चों से पूछूंगा जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह रिज़वान ने अपने नातिया कलाम में एक नात की किताब लिखी है और बेशुमार किताबें आपने तहरीर फरमाई, लेकिन सबसे पतली किताब का नाम इंतखाब आला हज़रत। उसमें चंद इख्तसाबात हैं और चंद मशहूर नाते पाक इकट्ठा किए गए हैं। उसी किताब में से मैं चंद नाते पाक के चंद अशार पूछूंगा। उससे पहले हमने इन दोनों से सवाल किया है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरे तरफ मजमे से भी सवाल है। सवाल हुए सवालात, अगर मजमे से जो हजरात तलबा हो या हमारे बैठने वाले सामाईन में से हैं, कोई हजरात भी अगर बताते हैं तो फौरी तौर पर इनाम की किताब मेरे सामने महफूज है जिसका नाम है मालूमात अंबिया कराम। वो किताब तोहफे में दी जाएगी। बड़ी प्यारी किताब है। इस किताब को मैंने दावत किताब में लगभग 266 सवालात हैं जो अंबिया कराम के ताल्लुक से सवालात किए गए हैं। हमारे कारी रहमत साहब बैठे हैं, जो भी तलबा या हमारे सामईन में से जो भी इस सवाल का जवाब देंगे उनको अपने हाथों से ये किताब फौरी तौर पर अता कर देंगे। जो हजरात को जवाब आएगा सिर्फ हाथ उठाएंगे, उनके पास माइक न जाने की सूरत में भी उनसे जवाब ले लिया जाएगा। पहला सवाल है मजमा से ये कि फराइज़ इस्लाम कितने हैं? कोई हाथ उठाकर जवाब दीजिए। आप बताइए फराइज़ इस्लाम कितने? सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। अब एक सवाल और है, इस्लाम के वाजिबात कितने हैं? कोई जवाब दे सकते हैं? इस्लाम के वाजिबात कितने हैं? आप बताइए। हाँ बताइए। मैंने सवाल ये नहीं किया था जो आप जवाब दे रहे हैं। मैं सवाल किया था इस्लाम के वाजिबात कितने हैं। मेरा सवाल ये नहीं था कि ईमान की शर्तें कितनी। आप ईमान की शर्त बयान कर रहे हैं, है ना? इस्लाम के वाजिबात कोई बता सकते हैं? सुभान अल्लाह, आप ही बताइए। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। देखिए, एक तलबा ने डबल किताबें हासिल की। अब आगे एक सवाल और करता हूं, उसके बाद फिर हम टीमों से सवाल करेंगे। और एक सवाल यह है कि ईमान सलामत रहने की कितनी शर्तें हैं? ईमान सलामत रहने की कितनी शर्तें हैं ईमान की सलामती के लिए? आप बैठ जाइए, आपसे कोई जवाब नहीं पूछा जाएगा। अगर आप बताएंगे तो फिर भी माने नहीं रखा है। कोई लड़का है बता सकता है ईमान सलामत रहने की कितने शर्तें हैं? आगे सवाल भेजता हूँ। सना सुभानक अल्लाहुम्मा का कोई तर्जमा सुना सकता है? तर्जमा है सना सुभानक अल्लाहुम्मा। सुभान अल्लाह, खड़े होकर सुनाए। सुभान अल्लाह,
सना सुबहानकल्लाहुम्मा जो नमाज में आप उससे पहले पढ़ते हैं, उस नमाज में सना सुबहानकल्लाहुम्मा जो पढ़ा जाता है, उस सना के तर्जमा इन्होंने सुनाया है बहुत प्यारे अंदाज में, और बहुत प्यारे अच्छे अंदाज में सुनाया। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए और इल्म नाफे अता फरमाए। हमारे ख़त्म हो गए जो अमन नाज से करना था, बस आखिरी सेगमेंट, बड़ा ही लुत्फ़ अंदोज़ सेगमेंट है। अब बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ ये प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह इसके बाद वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, किताबें तकसीम कर दी जाएगी, सलात व सलाम पढ़ लिया जाएगा, आप अपने घर जाएंगे और बच्चों के लिए दुआएं खैर करेंगे, बच्चों के लिए आप इल्म नाफे की दुआएं करेंगे। ये सवालात उसी किताब से है। मैंने पहले कहा था कि आला हज़रत जिनका प्रोग्राम आज कर रहे हैं, हुजूर सैयदी सरकारी आला हज़रत अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, हम सबके रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान के लिखे हुए नाते पाक के चंद अशार में बच्चों से पूछूंगा। उसकी तरकीब ये होगी कि मैं नीचे का मिसरा पढ़ूंगा तो आपको ऊपर का मिसरा पढ़ना है, अगर मैं ऊपर वाला मिसरा पढ़ूं तो आपको नीचे का मिसरा पढ़ना है, और दोनों मिसरों को मुकम्मल मिलाकर के एक शेर मिलाना है। अगर आप तरन्नुम में पढ़ते हैं तो और बेहतर होगा, वरना तहते लफ्ज़ में पढ़कर निकल जाएंगे जल्दी से, इसलिए कि वक्त भी कम है। पहला सवाल टीम मदनी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि उस वक्त टीम मक्की की तरफ हम गए थे, आज टीम मदनी की तरफ। आप ये बताएं कि आला हज़रत फाज़ले बरेलवी ने बहुत प्यारी दुआ लिखी है, और जिस दुआ का नाम है या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, उसी दुआ का मैं एक शेर पढ़ता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं उनके प्यारे मुँह के सुबह जहाँ फ़ज़ा का साथ हो। उससे पहले वाला मिसरा क्या है? क्या है? उसी माइक से चलाओ, छोड़ दो। सवाल फिर से कर दूं, भूल गए क्या? या इलाही गोरे तीरा की जब आए सखरात, उसके प्यारे मुंह की सुबह जाफिजा का साथ। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा अंदाज में आला हज़रत फरमाते हैं या इलाही गोरे तीरा का जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुंह के सुबह जहाँ फ़ज़ा का साथ हो। टीम मक्की की तरफ है, ये बताएं आला हज़रत फरमाते हैं दौलते बेदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ हो। उससे पहले वाला मिसरा क्या है? या इलाही जब रज़ा ख्वाबी गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह, या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। अब टीम मक्की मदनी की तरफ है, सवाल ये बताए आला हज़रत फरमाते हैं अंधो शीशों में भी चमका हमारा नबी। उससे पहले वाला मिसरा क्या है? सब चमक वाले उजरों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा सुभान नबी। अल्लाह, अगर इस तरन्नुम में इसराफिल साहब पढ़ दे तो और बेहतर रहेगा। सब चमक वाले सब चमक वाले शीशों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अब आगे टीम मक्की की तरफ है, आला हज़रत फरमाते हैं बड़े प्यारे अंदाज में बेकसों का सहारा हमारा नबी। उससे पहले वाला मिसरा क्या है? गमज़दों को रज़ा मज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, जवाब ये भी दुरुस्त है। यानी आज दोनों ने सोच लिया है कि किसी तरह की कोई गलती करने की कोशिश ना करेंगे, ताकि दोनों हजरात मुकाबले में बराबर आ जाए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ना कोई गलती करे। उसकी वजह है कि अगर गलती नहीं करेंगे तो मैं आला और अदना दर्जे के इनामात कैसे तकसीम करूंगा। मैं इस फिक्र में पड़ा हूँ किस तरह से गलती हो। बहर सूरत ये गलती ज़ाहिरी तौर पे होंगे, लेकिन इसे गलती नहीं माना जाएगा। बहर सूरत क्या हुआ? अब आगे टीम मक्की की तरफ मदनी की तरफ है, एक सवाल है। आला हज़रत फाज़ले बरेलवी फरमाते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं, लिखते हैं कि तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। उससे पहले वाला मिसरा क्या है? तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। सुभान अल्लाह, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। आला हज़रत फाज़ले बरेलवी आगे फरमाते हैं टीम मक्की की तरफ है, ये बता जाए जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हज़रत फरमाते हैं उससे पहले वाला मिसरा क्या है? तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह,
तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौथ है और लाडला बेटा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। अब आला हजरत आगे शेर फरमाते हैं टीम मक्की की तरफ। आला हजरत फरमाते हैं जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। उससे पहले वाला मिसरा पढ़ें, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। उनके निसार कोई कैसे हिरंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह। मिसरा पढ़ दिया तरन्नुम के साथ, उनके निसार कोई, उनके निसार कोई कैसे हिरंज में हो, उनके निसार कोई कैसे हिरंज में हो, जब याद आ गए सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह। अब टीम मक्की की तरफ है, ये बताएं आला हजरत फाजले बरेली फरमाते हैं कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। इससे पहले बना मिसरा, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी। सुभान अल्लाह। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए गए। मेरे ताजदार अहले सुन्नत, राजदार शरीयत, इमाम अहले सुन्नत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह रिजवान सफरे हज के लिए जा रहे थे। कश्ती पे सवार होकर के अचानक कश्ती के जो चलाने वाले थे, जो वहाँ के कप्तान थे या कमांडर थे, उन लोगों ने बताया कि कश्ती डूबा जा रहा है। मेरे आला हजरत फाजले बरेली फरमाते हैं कभी नहीं डूब सकता, इसलिए कि मेरे आका का फरमान है जिसने नबी के नाम से, जो आका के फरामीन पर अमल करके किसी भी सवारी पर सवार होगा वो आका के आमान में वो सवारी रहेगी। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं कश्ती नहीं डूब सकती। फिर आला हजरत फाजले बरेलवी कश्ती के मेन छत पे चढ़ गए और फरमाते हैं आका की तरफ नजर करते हैं, मेरे आका की तरफ इशारा करते हैं, गुंबदे खजरा के लो लगाकर फरमाते हैं ए मेरे सरकार आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अब आगे आला हजरत फरमाते हैं टीम मक्की की तरफ, ये बताएं कि सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बैठा दिए हैं। उससे पहले वाला मिसरा क्या है? मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दी। सुभान अल्लाह। जवाब ये भी दुरुस्त है। अभी आप देख रहे हैं बस सवालात एंड है, जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हुआ रहे हैं। कोई किसी टीम में कोई गलती करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आगे सवाल है टीम मक्की की तरफ। आला हज़रत फरमाते हैं अंधे अंधे नजरी देख लो कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख लिए कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आगे शेर है टीम मदनी की तरफ, ये बताएं आला हज़रत फरमाते हैं जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होंगे जब तलात रसूलुल्लाह की। अभी दोनों टीमों में से किसी ने गलती नहीं की। अब टीम मक्की की तरफ है। आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे कब मुमकिन हो फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। उससे पहले वाला ए रज़ा खुद साहिबे क़ुरआ है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जवाब ये भी दुरुस्त है। आगे टीम मदनी की तरफ बड़ी तेजी के साथ मैं जा रहा हूँ। टीम मदनी ये बताए उस तबस्सुम रेज होठों की दुआओं का साथ हो। नहीं आला हज़रत नहीं इस तबस्सुम रोज होठों की दुआओं का साथ, दुआ का साथ। ठीक है। सवाल यह है कि सरकारी आला से फरमाते हैं उसे या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। उसी का एक मिसरा है कि उस तबस्सुम रेज होठों की दुआ का साथ हो। इससे पहले वाला मिसरा क्या है? या इलाही जब बहे आंखें हिसाबे जुर्म में, उन तबस्सुम रेज होठों की दुआ का साथ हो। सुभान अल्लाह। जवाब ये भी दुरुस्त है। आगे टीम मक्की की तरफ ये बताएं कि आला हज़रत फरमाते हैं नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। इससे पहले वाला मिसरा क्या है? बज़्म आखिर का शमा फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। जवाब इनका
इनका भी दुरुस्त है। अब टीम मदनी की तरफ आका आला हज़रत फरमाते हैं गरीबों फ़कीरों को ठहराने वाले। उससे पहले का मिसरा क्या है? गरीबों फ़कीरों को ठहराने वाले। उससे पहले वाला मिसरा आप बताएं। टाइम देखिएगा, टाइम ओवर नहीं, वो टाइम नहीं, सेकंड देखना है। सेकंड आपका 25 सेकंड हो चुका है। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। आखिरी वक्त में इन्होंने जवाब दिया मगर दुरुस्त जवाब है। आगे टीम मक्की की तरफ है। बिल्कुल सेकंड पे नजर रखिएगा क्योंकि सवालात गलती भी करनी है ना। आगे सवाल टीम मक्की से ये बताएं कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। उससे पहले वाला मिसरा क्या है? मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा वजा थाने वाले। सुभान अल्लाह। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अभी किसी ने किसी तरह की गलती नहीं की। अब देखते हैं आगे टीम मक्की की तरफ। मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इससे पहले वाला मिसरा क्या है? तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। जवाब ये भी दुरुस्त है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आका आला हज़रत फरमाते हैं गज़ब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में। इससे पहले वाला मिसरा क्या है? गज़ब से उनके खुदा बचाए, जवाब बारी इताब में। नहीं वो मीठी निगाह वाला, खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गज़ब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। अब टीम मदनी की तरफ ये बताएं। आका आला हज़रत फरमाते हैं बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। सुभान अल्लाह। ये आपको तरन्नुम में पढ़ना है, अगर याद है तो इसके साथ पढ़ दीजिए। हाँ, टाइम आपका ओवर है। खरे है मुनकर नकीर सबर, न कोई हामी न कोई जावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, तरानू में पढ़ दीजिए। खरे है मन के नकीर से, खरे है मन के नकीर से, न कोई हामी न कोई आवर, के खरे है मन के नकीर से, न कोई हामी न कोई आवे, बता दो आगे मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। अब आगे टीम मक्की की तरफ जो आला हज़रत फरमाते हैं प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं तो और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में। इससे पहले वाला मिसरा क्या है? करीम अपने करम का सदका लईम बेकद्र को न शर्मा, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। आगे मिसरा है टीम मदनी की तरफ। आला हज़रत फरमाते हैं आह खुद शहे कौसर का भी दरिया देखो, आओ खुद शहे कौसर का भी दरिया देखो। उससे पहले वाला मिसरा क्या है? अबे ज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। सुभान अल्लाह। आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। अच्छा, गलती मुझसे हुई थी। खैर, इसके मैं खुद इस बात का इकरार करता हूँ कि वो लिखने में खता हो गई थी, जिसकी वजह से खुद के बजाय जुद के बजाय खुद हो गया था। समझ रहे हैं ना? इसलिए इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त माना जा रहा है। अब टीम मदनी की तरफ, मक्की की तरफ है सवाल है। आका आला हज़रत फरमाते हैं कसर महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। उससे पहले वाला मिसरा क्या है? खूब आंखों से लगाया है गिलाफी काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा दे। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। हमारे सवालात भी ख़त्म होने वाले हैं मगर दोनों टीमों में से किसी ने गलती करने की कोशिश नहीं की। अभी दोनों ने बराबर बराबर नंबर हासिल किया है। हर सवालात के सही जवाब पर 2 नंबर दिए जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में इस नंबर को अकाउंट किया जाएगा, उसी एतबार से हमारे इनामात तकसीम किए जाएंगे। अब सवाल मदनी की तरफ है। ये बताएं टीम मदनी, मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। उससे पहले वाला मिसरा क्या है?
गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरे आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने बड़े प्यारे अंदाज में नातिया कलाम लिखा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में। अब शेर